हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप। टीएस ग्रेवाल की बुक से हम पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, ये आज हम क्वेश्चन में करेंगे। अब क्वेश्चन स्क्रीन पर देखें। From the following information, prepare profit and loss account of Gurman for the year ended 31st March 2025। देखो, जो भी आइटम्स ये हमने बोर्ड पे नोट डाउन भी किया, मैं 3-4 पार्ट रीड कर लेती हूँ। सैलरीज एंड वेजेस, कमीशन पेड, पोस्टेज एंड कोरियर, कैरिज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, रेंट रिसीट, बैड डेट्स, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। एंड लास्ट में आपको दिया है ग्रोस प्रॉफिट वाज 45% ऑफ सेल विच अमाउंटेड टू ₹6,50,000। अब देखो, हमें जो हमने इससे पहले लास्ट क्वेश्चन तक हमने किया, उसमें हमारा क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड था। जब आपका वैसे हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनता है, लेकिन अगर आपको अलग अलग बोला है तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी आपका ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस आता है वो पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड में जाता है और लॉस हमेशा डेबिट साइड में जाता है। तो प्रॉफिट का बैलेंस जब आप ट्रांसफर करते हो ना किसी दूसरे अकाउंट से, तो हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। अब प्रॉफिट, सबसे पहले आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, बाय ग्रोस प्रॉफिट। क्या होना चाहिए, बाय ग्रोस प्रॉफिट। अब ग्रोस प्रॉफिट आपको गिवन नहीं था, हमने क्वेश्चन रीड किया, लास्ट में आपको क्वेश्चन में बोला था कि 45% किसका है, ऑन सेल, और सेल आपको दी हुई है 6,50,000। अब 6,50,000 का ऐसे 6,50,000 और इसका आप क्या करो, 45% आप ऐसे निकाल लो। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका जो भी आएगा वो आपको करना पड़ेगा। आई थिंक 2410, ये तो आपका जो भी आ रहा है, तो आपका क्या आएगा, 292500। ये मैंने कैलकुलेट करके देखा है, 292500। ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, ग्रोस प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपके, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारे एक्सपेंसेस होते थे वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे, जो आपके फैक्ट्री में होते थे किसी प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड। उसके अलावा जो भी आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, कस्टमर तक पहुंचाने में जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो हमारे यहाँ पर आते हैं, और जो भी इनकम्स होती हैं वो हमारी यहाँ पर आती है। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस आएंगे वो कौन से होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब वन बाय वन हम करेंगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इस साइड की होगी वो इधर डालेंगे, जो इधर की होगी वो इधर डालेंगे। सबसे पहले है सैलरी एंड वेजेस। देखो, वेजेस एंड सैलरी होता है तो ट्रेडिंग में जाता है, बट सैलरी एंड वेजेस है, ये हमारा एक्सपेंसेस होता है, ये एम्प्लॉयज को दिया जाता है। तो यहाँ पर आएगा टू सैलरी एंड वेजेस, कितना, 30,000। नेक्स्ट हमारा है कमीशन पेड। कमीशन भी हमारी कहाँ पे जाएगी, इसी साइड जाएगी, टू कमीशन पेड। आप प्रॉपर पूरा लिख लेना, 2,000। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड कोरियर। पोस्टेज एंड कोरियर भी कब होता है, जब आप कस्टमर को आप क्या भेजते हो, कोरियर करा के आप भेजते हो, तो वो आपका कौन सा एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 1,500। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस पेड, ये भी इधर जाएगा, इंश्योरेंस पेड, ये भी इस साइड ही जाएगा, कितना, 3,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट भी हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वो भी इसी साइड जाएगा, टू इंटरेस्ट पेड, कितना, 4,000। नेक्स्ट है कैरिज आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब जब आप सेल करते हो किसी प्रोडक्ट को, और जब कैरिज ऑन परचेज होता है, इनवर्ड होता है, वो ट्रेडिंग में जाता है, ये यहाँ पर जाएगा, टू कैरिज आउटवर्ड, कितना है, 5,000। एडवर्टाइजिंग, वो भी इधर ही जाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग क्या होता है, आपको अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी होती है, टू एडवर्टाइजिंग 10,000। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। अलाउड वाला इधर जाता है, रिसीव वाला उस साइड जाता है, टू डिस्काउंट अलाउड आप लिख लेना, टू डिस्काउंट अलाउड कितना है, 18,000। नेक्स्ट है रेंट रिसीव। रेंट रिसीव इस साइड आता है, बाय रेंट रिसीव। रिसीव मतलब इनकम हो रही है आपको, इस साइड आ जाएगी। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर आपने अपना पैसा कहीं पर लगा दिया इनकम पर्पस के लिए, दैट इज द इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो हमारी क्या होती है, इनकम होती है, तो इस साइड आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है, 15,000।
नेक्स्ट है बैड डेट। बैड डेट हमारा लॉस होता है कि डेटर्स हमारे डूब गए। जर्नल एंट्री में हमने बताया था 2 बैड डेट्स, कितना 9000। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वो भी इधर आएंगे, 2 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। बस हमने अब सब फिल कर दिया। अब लास्ट में क्या होगा, आपको क्या करना है, जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट निकालते थे, इसमें हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। इस साइड का सारा टोटल करो, हमने टोटल करके देखा था वो कितना आ रहा है 324500। ये सारे एक्सपेंसेस इस साइड की टोटल से, ये सारे एक्सपेंसेस इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इस साइड क्या आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट हमारी इसके बाद बनती है, तो कैपिटल अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना इसमें से ये सब अगर हम माइनस करेंगे, तो मैंने करके देखा था 241050। इसका ऐसे टोटल करो, आपका दोनों साइड्स का बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स।